हेलो, गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वीडियो जब आपके पास पहुँचेगा तब तक मेरा गले का ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन से मैं पहले ही वीडियोस बना रहा हूँ 10-10 मिनट के, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि एकदम से सर तो गायब ही हो गए। तो इसलिए ये 10-10 मिनट के वीडियोज़ होंगे। तो मैं आपको इन वीडियोज़ पर जितने भी कमेंट होंगे उसको रिप्लाई मैं पर्सनली करूँगा, क्योंकि मेरे पास और तो कोई काम रहेगा नहीं। यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर रिप्लाई करने के अलावा और कोई काम नहीं रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट 100% करना। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, पहले उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही मैं वापस आऊँगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की वापस शुरुआत करूँगा और पूरा बेसिक से इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी अभी ट्रिग्नोमेट्री की बची हुई हैं। तो हम लोग आज की क्लास में छोटा सा 15 दिन में आपको कुछ चीज़ें मैं पढ़ा देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत क्यों हुई। कोऑर्डिनेट आसान सा टॉपिक है, इसमें मिरर इमेज भी आते हैं, लाइन की इक्वेशंस भी आती हैं और स्लोप फॉर्म और वो जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सारी की सारी पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि इक्वेशंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे वो चीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसा आपको पता है कि पहले मैं पूरा कंप्लीट बेसिक पढ़ाता हूँ और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवाता हूँ, ये आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और फिर उसका मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बेसिक पढ़ाऊँगा। पहले बेसिक पढ़ाऊंगा और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। सॉरी, कैसे करेंगे देखो। वैसे निर्देशांक जो ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री बात क्यों हुई, अगर वैसे देखा जाए सिस्टमेटिक तरीके से अगर देखा जाए तो अलजेब्रा को हम लोग ज्योमेट्री से रिलेट करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। वैसे अगर आपको समझना है एक स्टूडेंट को, मेन चीज़ यही होती है कि अलजेब्रा को हम लोग ज्योमेट्री से और ज्योमेट्री को अलजेब्रा से रिलेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। अगर हम लोग अपने दिमाग में क्लियर करें, अपने पॉइंट्स अगर क्लियर करें, मैं बोलता हूँ इस बोर्ड पर या आपके पास, आप लोग नोटबुक तो लेके बैठते हो ना हमेशा। मैंने हमेशा कहा है कि नोटबुक साथ लेकर बैठा करो। मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि आप लोग हमेशा नोटबुक साथ लेकर बैठा करो, तो मैं अब बोलता हूँ इस बोर्ड पर और आप लोगों को बोलता हूँ आपकी जो नोटबुक है उस पर एक पॉइंट बनाना है। अगर समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सही तरीके से, वैसे हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, कितने भी पॉइंट आप लोग बना सकते हो। आपकी नोटबुक पर मैं बोलता हूँ एक पॉइंट बनाना है तो कोई भी जगह फिक्स हो गई, या मुझे बताओ इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो आप कहोगे सर कोई भी जगह फिक्स नहीं है। आपने अगर पेज पर बोला है तो हम लोग पेज पर इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं, जगह फिक्स नहीं है। अब क्या करें, मैं बोलता हूँ आपके जो कॉपी का जो पेज है, नोटबुक का जो पेज है, ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ बनाना है। तो 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ बनाना है तो कोई स्टूडेंट यहाँ पर बनाएगा, कोई यहाँ पर बनाएगा, कोई यहाँ पर बनाएगा, कोई यहाँ पर बनाएगा। मुझे बताओ 5 सेंटीमीटर नीचे अगर बनाना है तो जगह फिक्स हुई या फिर इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो। कॉपी में ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे बनाना है तो जगह फिक्स हो गई, या कितने भी पॉइंट बना सकते हो। आप कहोगे सर कितने भी पॉइंट बना सकते हैं आप भी, तो इनफाइनाइट होगी, जगह फिक्स हुई नहीं। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपका जो नोटबुक है उसके लेफ्ट वाले हिस्से से 20 सेंटीमीटर और ऊपर वाले से 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट वाले हिस्से से 20 सेंटीमीटर और ऊपर वाले से 10 सेंटीमीटर, तो क्या पॉइंट फिक्स हो गया या कितने भी पॉइंट बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर और ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे, अब तो पॉइंट फिक्स हो गया, हम लोग कोई पॉइंट नहीं बना सकते। तो मुझे बताइए किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए कितनी कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी, 2 की।
ऊपर से 5 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट से 10 सेंटीमीटर इधर या 20 सेंटीमीटर इधर, तो अपने पास कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी, कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, 2 की। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे तो लिखा हुआ आ नहीं सकता कि ऊपर से 10 सेंटीमीटर और राइट से 5 सेंटीमीटर या नीचे से 3 सेंटीमीटर लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर, ऐसे तो बन नहीं सकता। तो किसी भी पॉइंट को 2D में अगर फिक्स करना है तो कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 2 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2 जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अपने पास, एक्स एक्सिस, आज मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसका, एकदम छोटी छोटी चीज़ें, और मैं बता चुका हूँ। ये जस्ट मेरे ऑपरेशन से पहले रात को मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको ऐसे नहीं लगे कि कोई वीडियो आ ही नहीं रहा है। तो मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना रहा हूँ, 1-2 दिन, हो सकता है 2 दिन बाद आए, हो सकता है 1 दिन बाद आए, हो सकता है 3 दिन बाद आए, लेकिन बीच बीच में ऐसे कुछ वीडियोस जितने मेरे से बनेंगे वो मैं बनाऊंगा और वो आपके पास 26 तारीख तक आ जाएंगे। 10 से 26 तक जितने भी मैं क्लासेज ले रहा हूँ वो सारी की सारी ऑफ रहेंगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन क्लासेस सारी की सारी ऑफ रहेंगी, मैं घर पर ही रहूँगा। तो आप लोग कमेंट करना ताकि मैं इनके रिप्लाई कर सकूँ और मुझे भी कोई ना कोई काम मिला रहे, नहीं तो काम ही नहीं मिला रहेगा, घर पे बोर होता रहूँगा मैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये अपने पास एक्स एक्सिस, जैसा मैंने बताया आपको कि 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये अपने पास 0 0 है। इधर अगर चलें तो अपने पास पॉजिटिव होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आगे की तरफ गए। इधर पीछे की तरफ आए, -1, -2, -3, -4। ये 0 है कोऑर्डिनेट इसका एक्स का, आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव। यहाँ पर y का मान 0, ऊपर चलेंगे 1, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव अपने पास बनाना है और नीचे नेगेटिव बनाना है, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से। अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पहले कोई पॉइंट लिखा हुआ है 4,3 अगर मैं लिखता हूँ, इसका मतलब x का मान 4 है और y का मान 3 है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर x भी और y भी इस क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे। ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा ये वाला, इसमें x की वैल्यू तो होगी नेगेटिव और y की वैल्यू होगी पॉजिटिव। और मैं इसमें सारी की सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ये जो 15 दिन है इसमें 10-10 के मिनट के, और ये छोटा ही चैप्टर है, बड़ा नहीं है, तो सारे के सारे वीडियोस आप लोग देख लेना। आके हो सकता है मैं इसके क्वेश्चन करवा दूं, या वो आप पर डिपेंड करेगा। आप चाहते हो कि सर पहले ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा कर, तो वो करवा देंगे। आप चाहते हो कि इसके क्वेश्चंस करवा दो, तो मैं इसके क्वेश्चन करवा दूंगा, वो देख लेंगे, आने के बाद डिस्कस कर लेंगे, वो पोल वगैरह करवा लेंगे कम्युनिटी टैब पर, उसकी टेंशन मत लेना आप। एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ पर नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी अपने पास नेगेटिव होगी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर लिखी गई है इसमें एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस में जो एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स पर आगे चले, यहाँ से देखिए छोटा सा पॉइंट, यहाँ से जैसे आगे चले तो y का मान इधर कहीं भी आप लोग चल लो, y का मान 2 होगा और x का मान यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। आगे की तरफ चलेंगे तो x का मान तो बढ़ता रहेगा और y का मान यहाँ से देखते हैं, कहीं भी अगर पॉइंट यहाँ पर है तो हम लोग क्या देखेंगे, x का मान इधर से देखेंगे 4 और y का मान इधर से देखेंगे। तो ये जो लाइन है इस पर x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू यहाँ पर होगी 4। x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 2, y का मान इधर से देखेंगे। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोग नहीं समझ पाए। यहाँ पर ध्यान रखना, जो x एक्सिस होता है उस पर y की वैल्यू 0 होती है, इधर से देखेंगे y का मान, यहाँ पर अगर देखना है तो y का मान इधर से देखेंगे, यहाँ देखना है तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। तो x एक्सिस का जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग y = 0 भी लिख सकते हैं, और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग x = 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ चलोगे तो x का मान, ऊपर की तरफ चलोगे तो y का तो मान बढ़ता जाएगा और x की वैल्यू कंप्लीट 0 होनी है। तो x एक्सिस और y एक्सिस का जो अपने पास ये होती है, इसको हम लोग y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 ऐसा मान सकते हैं। मान लो कोई भी पॉइंट यहाँ पर है, मान लो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। छोटे छोटे कुछ नाम हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, वो नाम कौन कौन से हैं देखिए आप लोग, वो नाम इस प्रकार से हैं, आपको ये पता होना चाहिए। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, तो ये जो x की वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग अब्सिसा, इसको बोलते हैं भुज, और जो y का मान होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट या कोटि। किसी भी इक्वेशन में 3x + y
-6 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन दी हुई है और वो कहेगा इसका जो ऑर्डिनेट या कोटि जो है उसकी वैल्यू मान लीजिए -1 है या -3 है, तो इसका अब्सिसा या भुज आप लोग बताइए। ऑर्डिनेट दिया हुआ है, ऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है और पूछ ले कि आप लोग बता दीजिए कि इसका अपने पास अब्सिसा या भुज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, आपको ये नहीं पता होगा कि अब ऑर्डिनेट या कोटि जो होता है वो y की वैल्यू होती है, तो अपने पास y की वैल्यू -3 नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। तो 3x -3 -6 इक्वल्स टू 0 है, तो 3x बराबर 9 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये अपना आंसर है, इसको बोलते हैं अब्सिसा या भुज हिंदी में। देखिए आप लोग ध्यान देना, अगर कभी भी अपने पास यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, कभी भी अगर पूछे कि अक्ष एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो अक्ष एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछे तो ये जो y का मान होता है ये अपना आंसर होगा। अक्ष एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो ये वाला अपना आंसर होगा, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो अपना आंसर ये वाला होगा, 4 होगा। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे आंसर 3 है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो कितना अपना आंसर 4 है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जैसे वो बोलता है, जैसे कभी भी हम लोगों से बोला जाए अपने पास 5,7 है कोई भी पॉइंट, 5,7 मान लो, अलग से मैं लिखता हूँ यूँ ही 5,7, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ तो आप तुरंत बोलोगे सर 7 आंसर। वो कहे कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ तो आप कितना आंसर दोगे, 5 आंसर। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे यह आंसर होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे अपने पास ये वाला आंसर होता है। ये है अपने पास ऑर्डिनेट और अब्सिसा के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा आज के लेसन में मैंने बताया है। सारी की सारी चीज़ें एक बार जितने भी वीडियो 25 तारीख तक, जब तक मैं ठीक होकर वापस नहीं आता हूँ तब तक ये वीडियोस आपके 10 मिनट के वीडियो, वैसे तो मैं 30-35 आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस 35-40 मिनट के बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियोस 10-10 मिनट के ही होंगे, छोटे वीडियोस होंगे, ताकि बीच बीच में आपके लिए आते रहें और आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू। कमेंट करते रहो। अभी मुझे तो काफ़ी सारे रात को मैं बना रहा हूँ, अभी मुझे काफ़ी सारे वीडियोस बनाने हैं जिनका फिर वापस आपके सामने बीच बीच में जैसे जैसे अपलोड होते रहेंगे वैसे वैसे आपके पास आते रहेंगे। तो चलो अगले लेसन के हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू।